अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हुसैन। दोस्तों, इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जंग छिड़ा हुआ है। फ़िलिस्तीन जिस तरह से इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है, जिस तरह से फ़िलिस्तीन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, दुनिया हैरान है ये सोचकर कि फ़िलिस्तीन के पास ये हथियार आए कहाँ से, वो भी इतने मात्रा में, जो कि इजराइल को टक्कर दे रहा है। इजराइल जो पूरी दुनिया में एक हवा बना के रखा था, पूरी दुनिया को डरा के रखा था कि हमारे यहाँ तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, अब वो झुनझुना बन गया है। अब तो तुर्की ने भी ऐलान कर दिया है फ़िलिस्तीनियों का साथ देने का। हाँ, ये बात अलग है कि इजराइल भी जवाबी हमला कर रहा है, और जाहिर सी बात है इजराइल ताकतवर मुल्क है, मतलब फ़िलिस्तीन में ज़्यादा कैजुअल होंगे। लेकिन मुद्दा वो नहीं है दोस्तों, बात कुछ और है। इस्लामोफोब जिस तरह से खुश हो रहे हैं कि फ़िलिस्तीनियों का नामो निशान मिट जाएगा, फ़िलिस्तीन मिट जाएगा, इजराइल के लिए छाती पीट पीट कर रो रहे हैं, मानो कि इजराइल से इनका खून का रिश्ता हो। इस्लामोफोब का, इस्लाम के दुश्मन का एक ही मकसद है, किस तरह से फ़िलिस्तीन हार जाए, किस तरह से फ़िलिस्तीनियों का नामो निशान मिट जाए, और यही बात ये खुलकर भी बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या सच में ऐसा कुछ होने वाला है? जी नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले ये बात जान लीजिए, जब कोई आर्मी किसी जंग के लिए प्लानिंग करती है ना, सबसे पहले उसके खुद का इस जंग में कितना नुकसान होने वाला है, उसको पहले आर्मी कैलकुलेट करती है। ये जो इस्लामोफोब, इस्लाम के दुश्मनों का खुश होना कि फ़िलिस्तीन मिट जाएगा, फ़िलिस्तीन को पहले से बखूबी मालूम था इजराइल एक ताकतवर मुल्क है, उनसे हम लड़ेंगे, मतलब हमारे यहाँ ज़्यादा कैजुअल होंगे। लेकिन पॉइंट ये है, गौर करने वाली बात यह है, एक तरफ खोने के लिए कुछ भी नहीं सिवाय अपने जान के। ना तो उनके पास इकोनॉमी है, ना तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना तो उनके पास ज़मीन है, खोने के लिए कुछ भी नहीं, सब कुछ वो खो चुके हैं सिवाय अपने जान के। और दूसरी तरफ खोने के लिए सब कुछ है, इकोनॉमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके ज़मीन है, उनका करेंसी है जो कि अब डॉलर के मुकाबले नीचे जा रहा है। जाहिर सी बात है, मुल्क में अगर जंग होगा, इन्वेस्टर जो होंगे, अगर उन्हें सिक्योर नहीं लगेगा इन्वेस्ट करने के लिए, उस मुल्क से अपना इन्वेस्ट निकाल ही लेंगे। इसीलिए उनका करेंसी भी अब डॉलर के मुकाबले नीचे ही जा रहा है। तो फ़िलिस्तीन के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर उनके पूरे इलाके को मैसमार करके पूरा फ़िलिस्तीनियों को ख़त्म भी कर देते हैं, तब भी वो विनर हैं, तब भी फ़िलिस्तीन जीत ही जाएगा। क्योंकि जब भी कोई कमज़ोर आर्मी होती है और उसके मुकाबले एक बहुत ज़्यादा मजबूत आर्मी होती है, कमज़ोर आर्मी का मजबूत आर्मी को चैलेंज करना, उसको बैकफुट पे कर देना, कमज़ोर आर्मी की सबसे बड़ी जीत होती है। आप लोग देख लीजिए, जब हमारे यहाँ आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, क्या तब भी हमारे फ्रीडम फाइटर के दिल में यही नैरेटिव था कि ब्रिटिश ज़्यादा हमसे मजबूत है, उनका गवर्नमेंट है, उनका अदालत है, उनका आर्मी है, उनके पास हथियार है, अगर हम उनसे लड़ेंगे, अगर हम उनसे टकराएंगे तो हम हार जाएंगे, हमें मिटा दिया जाएगा। और ऐसा हुआ भी, एक ही जंग में हमें आज़ादी नहीं मिली, हमारे फ्रीडम फाइटर तब भी लड़े, क्योंकि हमारे पास अपने जान के अलावा खोने के लिए उस वक्त कुछ भी नहीं था। तो इस्लामोफोब का, इस्लाम के दुश्मन का ये कहना कि फ़िलिस्तीन हार जाएगा, फ़िलिस्तीनियों का नामो निशान मिट जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। और ऐसे भी अंजामा भी बाकी है, रिजल्ट भी बाकी है। देखते हैं आखिर अंजाम क्या होता है। खैर दोस्तों, यही था खबर। जय हिंद, दुआओं में याद रखें।